भाइयों पृथ्वीराज फिल्म रिलीज हुई तो भाइयों बहुत से बंदे सवाल उठा रहे थे कि 1192 में इसमें पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु बताया जा रहा है और जो गौरी था उसकी मृत्यु 1202 या 1206 ईस्वी में हुई। तो भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पृथ्वीराज रासों में क्षत्रियों का राजपुत्रों का अपमान किया है, बिल्कुल भी तथ्य पर फिल्म नहीं बनाई गई है। तो भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बनाकर गजनी ले गए तो उनको 10 साल बंदी बनाकर रखा। 1202 ईस्वी में जो गयासुद्दीन गौरी था वो गजनी में गया। गजनी में जो अफ़गानिस्तान का गजनी है जहाँ से पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियाँ शेर सिंह राणा जी लाए, उन्होंने भी बताया कि वो पहले जेल हुआ करती थी। उस जेल में पृथ्वीराज चौहान जी को रखा था। 10 साल उन्होंने वनवास काटे। 1202 ईस्वी में जो उस वक्त सुल्तान था मोहम्मद गौरी जो था, जो शहाबुद्दीन गौरी था वो उसका छोटा भाई था, उसका बड़ा भाई था गयासुद्दीन गौरी, वो सुल्तान था। उसको मारा था सुल्तान को पृथ्वीराज चौहान जी ने शब्दवेदी बाण से 1202 ईस्वी में मारा। उनका जो दोस्त था चंद्रवारदाई ने उन्होंने ललकारा कि हमारे सुल्तान के सामने टकरा कर देख, 10 साल से वनवास, आंखें भी फट गई लेकिन वो अभी तक झुका नहीं। आंख ना होने के बाद भी शब्दवेदी बाण से मार दिया था। 1202 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हो गई तो जो पंजाब का, जो आज का पाकिस्तान पंजाब है, वहाँ पर मुल्तान, जेलम, जहाँ के पूरे एरिया को खोखर राजपूत कबीले ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया। रामलाल खोखर और इतना ख़तरनाक राजपूत बन गए थे कि पूरे पंजाब के सूबे पर उनका सिक्का चलने लगा था। शहाबुद्दीन गौरी जो गयासुद्दीन गौरी के बाद राजा बना तो उन्होंने उनको कुचलने के लिए फिर वो पंजाब आया और उन्होंने बहुत सारे खोखरों को मार टगाया। उसके बाद रामलाल खोखर बच गया और उसके 12 सैनिक बच गए। तो भाइयों जब गजनी वापस जा रहा था मोहम्मद गौरी जो शहाबुद्दीन गौरी था, तो जेलम के पास खोखर राजपूत कबीले ने रामलाल खोखर की अगुवाई में 12 खोखर राजपूतों ने गौरी को मार भगाया, उन्होंने मार दिया। तो भाइयों वो खोखर राजपूत थे, आज भी उनके वंशज 25 गाँव उस जेलम की धरती पर खोखर राजपूतों के हैं। तो भाइयों किसी और जाति के हैं नहीं। ये जंग को कहाँ हुई थी? पाकिस्तान पंजाब में, भारतीय पंजाब में नहीं, पाकिस्तान पंजाब के जेल में हुई थी। जेल में आज भी पढ़ाया जाता है, वहाँ गौरी की कब्र भी बनी है और खोखर राजपूतों के बारे में पढ़ाया जाता है कि शहाबुद्दीन गौरी को खोखर राजपूतों ने मारा था। ये क्लास बुक देखिए, 5वीं क्लास बुक में पाकिस्तान में ये पढ़ाया जाता है कि खोखर राजपूतों ने मारा था, क्योंकि जेल में खोखर राजपूत ही हैं। 20-25 गाँव हैं उनके। इतिहास चोर कहाँ गए? ये बुक देखो, दिख रही है बुक, आंखें खोल कर देखो। और हमारे इधर ये इतिहास चोरी हो रही है रामलाल खोखर राजपूतों की। उसके बाद धर्म परिवर्तन इतना हुआ पंजाब में कि बहुत सारे क्षत्रियों ने, राजपूतों ने भी मुस्लिम राजपूत बन गए थे, लेकिन वो खोखर राजपूत ही आज भी कहलाते हैं। उनमें से ही जसरात खोखर एक महान राजा हुए जिनका पंजाब के में पूरा सिक्का चलता था। तो भाइयों खोखर सिर्फ राजपूत होते हैं, दूसरी जाति के लोग भी लगाने लगे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। जैसे चौहान, तोमर, सोलंकी वगैरह सभी लगाने लगे हैं, वैसे खोखर लगाने से असली नहीं बन जाओगे, असली सिर्फ राजपूत ही रहता है। तो आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जेल में जहाँ मारा गया था वहाँ आज भी पढ़ाया जाता है कि गौरी को खोखर राजपूतों ने मारा था। जी आंखें खोल कर देख लो। और दूसरा जो आला उदल थे वो भी एक राजपूत थे। राजा परमल चंदेल का राज था बुंदेलखंड की धरती पर। राजपूत राजा परमल चंदेल, चंदेल कौन होते हैं? राजपूत। उनके 2 सैनिक थे, आला और उदल, वो भी बनाफर राजपूत थे। उनके सैनिक थे आला और उदल, उसके राजा परमल चंदेल के। उनके पिताश्री सैनिक रह चुके हैं। उनकी जंग हुई थी पृथ्वीराज चौहान जी से। आला और उदल भी राजपूत थे, राजा परमल चंदेल के सैनिक थे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उन इतिहास चोरों के मुंह पर ये वीडियो मारो कि कौन थे असली क्षत्रिय। तो भाइयों खोखर राजपूत आज भी आपको राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जोधपुर में मिलते हैं, जो कि राठौर राजपूतों की शाखा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के रजौरी में भी उनकी कुछ आबादी मिलती है और भी पूरे